2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ, उस पे मैं कह रहा हूँ, गैरों की सरकारों ने देश को जमकर लूटा, गठबंधन यही बनाते। मोदी सम्मान आ गया है, केजरीवाल जी को जाना है। हाँ। तो दीपावली से पहले हो सकता है केजरीवाल जी भी चले जाएं। वो तो कह रहे कि मोदी जी का बौखलाहट है ये। बौखलाहट नहीं है, खुद ही जा रहे हैं। हाँ। खुद जा रहे हैं, इनके सारे चले गए। क्योंकि उनके अंदर निष्पक्षता थी, उनके अंदर ईमानदारी थी। आज ये जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, जो ईमानदारी का तबका लेकर आए थे, आज इनकी सत्ता क्यों डोल रही है? क्योंकि मोदी जी के बाद ही मोदी जी, मोदी जी के बाद भी मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले। लोग तो मोदी के पक्ष में बोल रहे, वहीं विपक्षी कह रहे थे कि जितनी भी भारत की जनता आज हमारे साथ है। कहाँ भारत की जनता, आप बताइए ना, कहाँ है? विश्व गुरु अगर मोदी जी बनने जा रहे हैं कि 55 साल पहले बन रहा था। 55 साल पहले तो कोई भारत को जान भी नहीं रहा था कि भाई कोई भी एक देश है। आज पूरा विश्व अपना गुरु मान रहा है। और विपक्षी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें पेपर वर्क में अगर जमीनी स्तर पे उतरते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है कुछ? आप बताइए ना, आप तो कुछ एंकर हो, आप लोग जानते हो। हर जगह हमारी सरकार है, हर जगह हमारे मोदी जी की हाहाकार है, मचा हुआ है, जय जयकार है। पूरा विश्व में उसको उनको अपना लोहा मान लिया है कि भाई ऐसा विश्व गुरु कोई नहीं मिलेगा। एक तरह का पुरुषार्थ व्यक्ति है, देवता है, जो निस्वार्थ है। अच्छा सर, ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है वो देश बेचने का काम करते हैं, आपको क्या लगता है? बस मैं यही कहूँगा कि बेवक्त अगर आऊँगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र थी हमने कभी घर को नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। जिनमें खुद आपस में फूट है। अभी देखिए, कल एक माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया कि 338 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। INDIA के ये भी एक तरफ से जुगलबंदी में है। तो हम देश की जनता से। सर, आपने मनीष सिसोदिया का नाम लिया, ऐसे में अब केजरीवाल जी के भी घर में अब ईडी ने छापा मारना स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो है उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो बौखला चुके हैं। सहन शक्ति होती है ना, जो ईमानदार होता है वो कभी नहीं डरता। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर कांग्रेसियों ने CBI जांच करवाया था, और CBI जांच गुजरात में नहीं अहमदाबाद में होती थी। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी CBI से नहीं डरे, क्योंकि उनके अंदर निष्पक्षता थी, उनके अंदर ईमानदारी थी। आज ये जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, जो ईमानदारी का तबका लेकर आए थे, आज इनकी सत्ता क्यों डोल रही है? क्योंकि इनको मालूम है कि ये जो घोटाले हुए हैं कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने कल 6 महीने के लिए मनीष सिसोदिया का बिल को रिजेक्ट कर दिया। दर्द उनको है जिनको लग रहा है कि भाई अब बेटा कहाँ जाएगा, बेटी कहाँ जाएगी। दर्द तो उनके है ना, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने VIP सिस्टम को खत्म कर दिया। आज मुझे बता दे कि सत्ता में इससे पूर्व भी सरकारें रहीं, कभी वीर शहीदों के सम्मान को सोचा? आज इस देश के कम से कम 1 लाख से अधिक जनसंख्या इस कर्तव्य पथ पर एकत्रित हुई है। देश के गांव से, देश की मिट्टी से, वीर शहीदों के घरों से जाकर उनके घर की मिट्टी और अनाज को लाया है। इतनी बड़ी एकता की भावना अगर किसी में है तो हमारे मुखिया, हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी। बताइए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के अलावा देश कोई नहीं चला पाएगा, लेकिन वहीं विपक्ष ये बार बार कह रही है कि मोदी जी से तो देश चल नहीं रहा है, अब हमें बारी दे वो। नहीं, आप कैसे, आपको लग रहा है कि नहीं चल रहा है? विपक्षी को लग रहा है सर, उनको लग रहा है ना। आप तो पत्रकार हो, आप हमसे भी ज्यादा आप जानकार हो, उनसे भी ज्यादा जानकार हो। आपको लग रहा कहीं इस तरह का? अगर ये कश्मीर में जो 35 और 70 धारा 370 हटाया गया, आज वहाँ के लोग को जाके देखो, पर्यटन आ रहा है, कितना सुकून है। जो जमीन वहाँ कोई खरीदता नहीं था, आज कोई भी लोग जाके वहाँ खरीद के अपना बसेरा कर रहा है। वो लोग भी नागरिकता मिल रहा है। इंडिया के लोग को ही इंडिया में नागरिकता, न कश्मीर के लोग को नहीं मिल पाता था। तो ये मोदी जी ने अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा क्या, पर सर वहाँ की जो सरकार है वो कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही है। वो तो कह रही है हमें पर्यटन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए। उनको पत्थरबाजी बंद हो गया तो मोहब्बत कहाँ से मिलेगा? वो तो पत्थरबाजी कराते थे। फारूक अब्दुल्ला को देख लो, मुफ्ती मोहम्मद को देख लो, ये सारे तो उसी का इनका तो ये रवैया था मैडम कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब गृह राज्य मंत्री थे तो वहाँ पे पत्थरबाजियों को बंद करने के लिए पैलेट गन लगवाए थे। लेकिन यही
जो उनके हिमायत है, जो उनके समर्थक की बात करते थे, इनको पायलट गन से भी विरोध था। जब भारत के वीर सैनिक जाकर एयर स्ट्राइक करते हैं, तब भी यहाँ के विपक्षियों को जलन होती है कि सैनिकों से सबूत मांगा जाए। तो इनको मैम मोदी जी कितना भी अच्छा कर दें, इनको कुछ भी बात पचने वाली नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि अब हम कभी सत्ता में आने वाले नहीं हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की गरीब जनता, देश की महिलाओं को जो सम्मान मिला, महिला सम्मान की बात करते थे। कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी जी हैं, बेटी हूँ, बेटी के साथ खड़ी हूँ, कभी इन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात की। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया। महिलाओं का सम्मान भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इनको सिर्फ अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को पानी पी पी के गालियां देते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, गाली दो, मेरे पुतले फूको, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मोदी जी यही कहते हैं कि कमल खिला है कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिले, हर घर भगवा लहराए, हर बार बीजेपी, हाँ हर बार बीजेपी आए। गैरों की सरकारों, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ, उस पे मैं कह रहा हूँ। गैरों की सरकारों ने देश को जमकर लूटा, गठबंधन यही बनाते करते हैं झूठे वादे। झूम के गाएं ब्रिज शुक्ला, झूम के गाएं मिंटो मिश्रा, हर घर मोदी छाए, हर बार बीजेपी, हाँ बार बार बीजेपी हो, हर बार बीजेपी। कमल खिला है, कमल खिला है, कमल खिले, हर घर भगवा लहराए, हर बार बीजेपी, हाँ। अच्छा सर, ऐसा कह रहे हैं लालू यादव कि इस बार मोदी सरकार का पलड़ा साफ कर देंगे, 2024 में वो आएंगे नहीं। जो इंसान खुद जेल पे बेल पे है, जेल से बेल पे है, वो एक निष्पक्ष आदमी को ऐसा कहे तो उससे बड़ा प्रतिशोध क्या हो सकता है? बदले की प्रतिशोध, जलन की प्रतिशोध, इससे बड़ी क्या हो सकती है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज जब से हैं, गुजरात की जनता को उन्होंने अपना स्नेह दिया, आज भारत की जनता को अपना स्नेह दिया, आज तक कोई चुनाव वो नहीं हारे, तो जाहिर सी बात है कि जनता के दिलों में स्थान है। और जिस व्यक्ति का स्थान जनता के दिलों में होता है ना, वो वास्तविक में जनता का राजा होता है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत देश की गरीब की जनता का ध्यान रखते हुए देश को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं। और मैं फिर से यही कह रहा हूं कि 19 में आए थे, 24 में भी आएंगे, 19 में आए थे, 24 में भी आएंगे। मोदी जी अब की बार, मोदी जी अब की बार फिर कमल खिलाएंगे, मोदी जी अब की बार फिर कमल खिलाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बिना निस्वार्थ भाव से गरीब महिलाओं के सम्मान में जनधन योजना देना, ये एक ईमानदारी का प्रमाण है। बिना किसी भेदभाव के गरीब महिलाओं के दुख दर्द को समझते हुए आज देश में 12.5 करोड़ टॉयलेट देना, ये ईमानदारी की पराकाष्ठता है। बिना किसी भेदभाव के देश की गरीब जनता के लिए 5 लाख रुपए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को पूरी निष्ठा के साथ ये योजनाएं देना, आयुष्मान भारत कार्ड देना, ये ईमानदारी है।
बिना किसी भेदभाव के आज 2019 से लेकर अब तक 80 करोड़ देश की गरीब जनता को बिना किसी भेदभाव के उनको राशन देना, ये ईमानदारी का भाव है। यही ईमानदारी की पराकाष्ठता है हमारे भारतीय जनता पार्टी की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो विचारधारा थी, अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का कल्याण, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। यही ईमानदारी है। बस मैं यही कह के अपनी बातों को विराम देता हूं और यही कहूंगा कि जय श्री राम, भारत माता की जय।